हृदय भर आया। विचार करने लगे, देखो तो बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। ब्याज और बेटी को बढ़ने में वक्त नहीं लगता साहब। कुछ दिन पहले की ही तो बात है ये। जानकी क्या करती थी, माता का जो श्रृंगार का सामान था ना, उसे लगा करके, पहन करके, ओढ़ करके, चूनर डाल करके माँ की और पिता के सामने छम 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 करती हुई जानकी पहुंच जाती थी। पिता और पुत्री का जो संबंध होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है धर्म प्रेमियों। महाराज जनक विचार करते, देखो तो बेटी बड़ी हो गई। अपने आप को रोक लिया। जानकी जी राम के बराबर में बैठ करके पूजा की विधि प्रारंभ कर देती हैं। कुछ देर पश्चात गुरु वशिष्ठ ने पुनः आदेश दिया कि कन्या के माता पिता आकर के कन्यादान करें। कन्यादान करने के लिए जब महाराज जनक और रानी सुनैना आए, हाथ पीले करने लगे। कन्यादान करते वक्त महाराज जनक के हाथ कांप रहे थे। कप कपाते हुए हाथों को देख करके रानी सुनैना ने जब महाराज जनक के चेहरे की ओर देखा तो महाराज जनक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रानी सुनैना धीरे से बोली, महाराज रोइए मत, बेटी का दान कर रहे हो, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, रोइए नहीं महाराज। रानी सुनैना सच कहती है, तू रोना नहीं चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं बेटी का कन्यादान करते वक्त रो पड़ूंगा। मेरे भाइयों, एक पिता जीवन में 3 बार रोता है। रोने को तो संसार रोता ही रहता है, लेकिन मैंने पिता की आंख में 3 बार ही आंसू देखे हैं। एक बार तब जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है। लग्न पत्रिका लिखते वक्त पिता के आंख के आंसू रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसे आभास होता है कि अब ये बेटी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, हमें छोड़ करके चली जाएगी। अपनी पत्नी को कहता है, सुन, हमारी बेटी की कोई इच्छा हो तो उसे पूछ लेना, हम पूरी कर देंगे। पत्नी कहती भी एक बहुत कर्ज हो गया, अब कैसे? उसकी चिंता मत कर तू, हम अपनी बेटी को प्रसन्न करके भेजेंगे, खुश करके भेजेंगे। और हाँ, अब बेटी से काम मत कराना, क्योंकि इसे अब दूसरे घर जाके, अपने घर जाकर के काम ही काम करना है। इसे जो कुछ पसंद हो ना बना बना के खिला देना, क्योंकि हमारी बेटी हम जानते हैं संकोची स्वभाव की है। नए परिवार में जाकर के अपने मन की बात कह नहीं पाएगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है। पिता पिता होता है। माँ बच्चे को पेट में पालती है, लेकिन पिता हर वक्त अपने बच्चे को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में पालता है। लग्न पत्रिका लिखते वक्त पिता की आंख में आंसू होता है। दूसरी बार पिता उस वक्त रोता है जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है। कन्यादान करते समय पिता को आभास हो जाता है कि मैंने अब इसका दान कर दिया, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। अपने कलेजे के टुकड़े को दान करना, उस समय पिता की आंखों से अश्रु गिर रहे होते हैं। और तीसरी बार पिता उस समय धर्म प्रेमियों फूट फूट करके रोता है जब बेटी को डोली में बिठाने का वक्त आता है। सारी तैयारियां भाग के दौड़ करके करता है, और
जब विदाई की बेला नजदीक आती है, उस समय पिता टूट जाता है। उसे आभास होता है कि मैं सोचता था कि मैं इसका मालिक हूं। इसे बात बात पे रोकता था, बेटा ऐसे नहीं पहनते, बेटा वहां नहीं जाते, बेटा ये नहीं खाते, बेटा समय पे घर आना चाहिए, बेटा इसके साथ मित्रता नहीं रखनी है तुम्हें। मैं हर बात बात पे इसे टोकता था, मैं इसका मालिक बना हुआ था। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं इसका मालिक नहीं, मैं तो इसका पालक था, मालिक तो कोई और निकला। बेटी जब घर में आती है ना, 3 चीज अपने साथ में लेकर के आती है, और वह तीनों की तीनों चीज अपने साथ ही लेकर के चली जाती है। पहली चीज है लक्ष्मी। बाप की लक्ष्मी बेटी होती है। मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। मैंने देखा है निर्धन से निर्धन पिता को, ना जाने बेटी के विवाह वाले दिन उसकी जेब में कहां से कोरे कोरे नोट आ जाते हैं, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन उसकी जेब में ना जाने कहां से नए नए नोट आ जाते। निकाल के देगा ना तो खर्रे के खर्रे कोरे कोरे नोट निकाल करके देता है। और जब बेटी को विदा कर देता है, उसके बाद वह कंगाल हो जाता है। उसके बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन जब तक बेटी है तब तक उसके पास लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि बाप की लक्ष्मी धर्म प्रेमी बेटी होती है। दूसरी चीज लाती है बेटी, शक्ति, ताकत। बेटी बाप की शक्ति होती है, ताकत होती है। आप देखिएगा विवाह के समय पर बीपी शुगर तक की टेबलेट दवा लेना भूल जाता है। बुखार भी आ जाए तो क्रोसिन ली और निकल पड़ा। पत्नी कहती है अरे कुछ खा लो, पहन लो, अरे शांति से बैठ जाओ। बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूं। भागता है, दौड़ता है, सारी तैयारियां करता है। लेकिन जब वही बाप अपनी बेटी को विदा करता है, डोली में बिठा करके उस बाप को घर की चौखट पकड़ना भी भारी हो जाता है। उसके पांव टूट जाते हैं, शरीर में से ताकत चली जाती है। क्यों? क्योंकि पिता की शक्ति तो बेटी होती है। बेटी गई, पिता की शक्ति भी चली गई। मेरे माई बाप, तीसरी चीज बेटी अपने साथ लेकर के आती है खुशी। देखिएगा उस घर को गौर से, एक फोटोग्राफर की तरह उसे दूर से कैप्चर करके देखना, उस माहौल को। कितना खुशनुमा माहौल होता है। 4-6 माता इस कोने में हंस रही हैं, इधर नाच रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं, मार्केट से शॉपिंग करके ला रही हैं, खुश हो रही हैं। ढोलक बज रही है, चम्मच की आवाज पर तरह तरह के गीत गाए जा रहे हैं। खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। लेकिन जब उस बाप के आंगन से वह बेटी विदा हो जाती है, फिर उस घर को देखना, वह घर खाने को दौड़ता है। क्यों? क्योंकि बाप की खुशी बेटी होती है। बाप बेटी का संबंध अपने आप में अद्भुत है। हारा थका हुआ पिता जब लौट करके आता है ना, 4 बेटे होंगे और 1 बेटी होगी। बेटी सो भी गई होगी, उसे जैसे ही सुनेगी कि पिताजी आ गए तो सोती हुई चारपाई से खड़ी होगी, रसोई में जाएगी, गिलास में जल लेगी, पिता को जल देगी। लेकिन 4 बेटाओं में से कोई बेटा पिता को जल देता हुआ बहुत ही कम मिलेगा। बेटी को जितनी फिक्र पिता की होती है, उतनी फिक्र शायद पुत्र को ना होती हो। अपनी ससुराल में से भी अपने माता पिता का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। मेरे माता पिता खुशी रहे। मेरे माई बाप, बेटी तो बेटी होती हैं। कभी भी आप देखिएगा, बेटा बेटी को मेले में लेकर के जाना। जब बेटा बेटी को आप मेले में लेकर के जाओगे तो मेले में से बेटा बंदूक खरीदेगा, बंदूक खरीदेगा और उस बंदूक को घर ला करके ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटे में तोड़ मड़ोड़ करके उसका ऑपरेशन करके फेंक देगा। बेटी क्या खरीदती है?
गुड़िया। बेटी को गुड़िया पसंद आती है, गुड्डा पसंद आता है और उसे सजाती है, संवारती है, अच्छे से रखती है, उसकी कदर करती है। यही फर्क है साहब बेटा और बेटी में। बेटियां जो होती हैं वही घर को संवारती हैं, वही घर को सजाती हैं। महाराज जनक ने भीगी पलकों से अपनी पुत्री का कन्यादान किया। पिता रोए, बेटी ना रोए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। पीछे बैठी हुई जो जानकी की सहेलियां थीं उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे थे। बड़ी बूढ़ी माताओं ने उन्हें डांट लगाई, अरे तुम्हें भी तो पराए घर जाना है, ऐसे समय पे रोती हो? कोई मंगल गीत गाओ, कोई सुंदर गीत गाओ। बस फिर क्या था, इधर गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि कन्या के जो माता पिता हैं वह